गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रोमन नंबर सिस्टम्स के बारे में। और ये जो है वो क्लास फिफ्थ का लेक्चर है और ये एट्थ लेक्चर है। तो आज हम पढ़ेंगे रोमन नंबर सिस्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम कुछ सिंबल्स देख लेते हैं कि रोमन सिंबल्स होते हैं और उनकी वैल्यू कितनी होती है। ये जो है ये है रोमन सिंबल्स। ये है आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम। ये रोमन सिंबल्स हैं और ये इनकी वैल्यू है। ये हिंदू अरेबिक सिस्टम में इनकी वैल्यू है। हिंदू अरेबिक सिस्टम यानी हम जो जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो हम यूज़ करते हैं उसको हम हिंदू अरेबिक सिस्टम कहते हैं। जो आई है इसकी वैल्यू है 1। जो आई है ये है 1। जो वी है इसकी वैल्यू है 5। एक्स है इसकी वैल्यू है 10। एल की वैल्यू है 50। सी की वैल्यू है 100। डी की वैल्यू है 500 और एम की वैल्यू है 1000। सबसे पहले तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमको याद होना चाहिए। अगर हमको ये वैल्यूज़ याद नहीं होंगी तो हम क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले आप इनको अपनी कॉपीज़ में नोट कर लीजिए और इनको ध्यान से आप इनको याद कर लीजिए। अब जो पहला एग्जांपल है वो है, हमको लिखना है, हमको पास दो आई दिए हुए हैं, एक और दूसरा। अब यहाँ पे दो आई है यानी ये हो गया 1+1। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 2। दूसरा हमारे पास है, जैसे हमारे पास है एक एक्स और दूसरा एक्स, इसकी वैल्यू जाएगी, हमको पता है एक एक्स की वैल्यू है 10, तो 10+10। ये हो जाएगी 10+10 वैल्यू हो जाएगी 20। दूसरा हमारे पास है अब यहाँ पे हमारे पास है सी की वैल्यू होती है 100। 100+100। अब आप ध्यान रखिए कि इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इनके बीच में है प्लस। इनके बीच में अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब ये है कि इनके बीच में जो साइन है वो है प्लस का। सी और सी यानी 100+100। 100 और 100 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 200। नेक्स्ट जो है वो हो जाएगा, अगर हमारे पास तीन आई है, एक, दो और 3, ये हो जाएगा 1+1+1। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। इसी तरीके से अगर हमारे पास तीन एक्स हैं, एक्स, एक्स और एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10+10+10। इसकी वैल्यू हो जाएगी 10+10+10 विल बी 30। नाउ द नेक्स्ट इज सी, सी एंड सी।
सो 3 C's, यू कैन सी हियर वी हैव 3 C's। जो एक C है उसकी वैल्यू है 100, वैल्यू ऑफ 1 C इज 100, सो इट विल बी 100 प्लस 100 प्लस 100, सो 100 100 100, सो इट विल बिकम 300, ये बन जाएगा 300। सो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये हमारे एग्जांपल्स हैं कि किस तरीके से हम इनको और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब आपको कुछ चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये है कि हम इसमें किसी भी डिजिट को 3 बार से ज़्यादा लगातार रिपीट नहीं कर सकते। अगर मुझे 40 लिखना है तो मैं 4 बार x को नहीं यूज़ कर सकता, मैं 3 बार ही यूज़ कर पाऊंगा। अगर मुझे 40 लिखना है तो मैं l में से, l की वैल्यू थी 50, सो 50 में से मैं एक इस नंबर को माइनस कर दूंगा और मैं उसको इस तरीके से 40 बनाऊंगा। लेकिन मैं इसको 4 बार यूज़ नहीं कर सकता, ना ही किसी भी डिजिट को किसी भी अल्फ़ाबेट को हम 3 बार यूज़ कर सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है पहला वो रूल है। जो दूसरा रूल है वो है कि हम इसके अंदर I, X, C और M जो है वो है 1000, हम इन्हीं को रिपीट कर सकते हैं, इसके अलावा हम दूसरे अल्फ़ाबेट्स को रिपीट नहीं कर सकते। हम जो रिपीट नहीं कर सकते वो होते हैं V यानी 5, दूसरा है हमारे पास L यानी 50, और जो तीसरा है हमारे पास वो है D 500। V, L और D जिनको हम रिपीट नहीं कर सकते वो है V, L और D, ये तीन को हम रिपीट नहीं कर सकते। हम जिनको रिपीट कर सकते हैं वो है I, X, C और M, हम इन्हीं को रिपीट कर सकते हैं 3 बार तक, इनको हम रिपीट नहीं कर सकते। सो ये हमारे कुछ रूल्स हैं जिनको आपको याद रखना है ताकि आप क्वेश्चंस को सही सही बना सकें। तो इन सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है, हमने अभी एडिशन करा, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। जैसे कि हमने अभी तक वैल्यूज़ बनाई, अब हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि अगर हमको बोला है कि हमको 4 लिखना है, सो हम 4 कैसे लिखेंगे। तो अब आप याद रखिए कि हम माइनस करने के लिए हमेशा छोटी वैल्यू को लेफ्ट में लिखेंगे और बड़ी वैल्यू को राइट में लिखेंगे। जैसे कि अब मेरे पास नंबर है 4, अब इस 4 को मैं रोमन नंबर्स में कैसे लिखूंगा। मैं इसको 1 को मैं 3 बार ही लिख सकता हूँ तो वो 3 बनेगा, मैं उसको 4 बार यूज़ नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक 5, इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं कि 1 माइनस 5 विल गिव 4। सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक I और एक V। सो I एंड V, इसका मतलब हो जाएगा कि जब भी कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर के आगे लगा होता है उसका मतलब है कि उतनी वैल्यू उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रही है। यानी कि यह जो I जो V के आगे लगा है इसका मतलब है कि जो I है वो V में से माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कि 5 में से 1 माइनस हो रहा है, तो इसकी वैल्यू अपने आप 4 बन जाएगी। सो इस तरीके से हम करते हैं किसी भी क्वेश्चन का रोमन नंबर्स में सब्ट्रैक्शन। हम एक नंबर और ट्राई करते हैं, जैसे कि हमको बोला है 9। सो 9 हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1, तो इससे हमको बनेगा 9। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 1 जो है हम इसको आगे लगाएंगे, 1 के लिए होता है I और 10 के लिए होता है X, तो I इंटू एक्स, I माइनस एक्स, सॉरी, सो ये बन जाएगा हमारा 9। सो इस तरीके से हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी नंबर को जब हमको उसको माइनस करना हो। सो इसको भी अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर है 40। अब अगर हमको 40 को करना हो तो ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 10 विल बी 40। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, हमको पता है कि 50 के लिए हमारे पास होता है L। सो L के लिए हम इसमें क्या करेंगे कि जो L है
वो है 50 में से हमको 10 माइनस करना, सो 10 आगे लगेगा इसके, तो 10 होता है x, तो XL जो बन जाएगा ये बन जाएगा 40। सो 40 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे XL। अगला नंबर हमारे पास है 100। सो 100 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 100 मतलब हो गया हमारे पास, सॉरी 100 को नहीं, इसको हम बना देते हैं 90। 90 रिप्रेजेंट करने के लिए हमको करना पड़ेगा कि 100 माइनस 10 विल गिव 90। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 100 जो होता है वो होता है हमारा C, तो C जो होता है वो होता है हमारा 100, सो C माइनस 10, तो 10 इसके आगे लग जाएगा, सो X एंड C विल बिकम 90। सो इस तरीके से हम पॉजिटिव जो एडिशन है रोमन नंबर्स में और सब्सट्रैक्शन जो है वो हम इस तरीके से रोमन नंबर्स में करते हैं। सो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं, क्या उनके सिंबल्स हैं और कैसे उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।